हाय प्रेज द लॉर्ड शब्बात शालोम। आज फिर एक बार एक नए प्रश्न के साथ तुम्हारे बीच में आया और ये प्रश्न जो है तुम्हारे मन में भी कई बार आया होगा। वो प्रश्न है जो पुराना नियम का जो यहोवा परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर है, वो पुराना करार में जो है युद्ध की बातें करता है, मारने की बातें करता है, न्याय की बातें करता है और खून खराबा की बातें करता है। परंतु वही पिता परमेश्वर जब नए करार में पुत्र बनकर आता है तो वो प्रेम की बातें करता है, वो दया की बातें करता है, अनुग्रह की बातें करता है, क्षमा की बातें करता है। तो ऐसे कैसे एक ही परमेश्वर जो पुराना नियम में लोगों को मारने की, युद्ध करने की या दंड देने की बातें करता है और नया करार में वही परमेश्वर प्रेम की बातें करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका उत्तर है जो परमेश्वर पुराना करार में जो यहोवा परमेश्वर जिसके साथ डील कर रहे थे वो था इज़राइल देश। इज़राइल देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसके अंदर से नया करार में एक उद्धारकर्ता जन्म को लेना है। इसीलिए वो इज़राइल देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसीलिए जो कानून, जो नियम वो दिए कि लोगों को मार सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं या दंड को दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजाओं के लिए था। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायाधिपतियों के लिए था। ये आम इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम पुराना करार पढ़कर देखो, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम युद्ध को लड़ो, तुम जाकर इसको खत्म करो या इसको मार दो या इस देश के ऊपर जाकर तुम हमला बोलो, ये सब परमेश्वर ने एक राजा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। पुराना करार में किसी भी एक इंसान को, जो एक मामूली सा इंसान है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम जाओ और इसको मार दो या इस देश को खत्म कर दो। और एक बात मैं बता दूं, इंग्लिश में किल और मर्डर दो अलग अलग वर्ड्स है। किल एक कॉर्पोरेट वर्ड है और मर्डर एक इंसान से इंसान मतलब वन ऑन वन का शब्द है। किल मतलब होता है एक राजा एक देश के ऊपर जाकर उस देश के लोगों को खत्म करना, मार देना, मतलब उनको किल करना। और मर्डर मतलब होता है एक इंसान को मारना। केन ने एबेल का मर्डर किया क्योंकि वो एक एक को मारा, परमेश्वर ने उसको दंड दिया। क्यों? क्योंकि मर्डर करना पाप है। ये हमें पुराना करार सिखाती है। किल का अधिकार सिर्फ राजा और न्यायाधिपतियों को है। अगर हम दाऊद राजा के बारे में देखें, एक राजा होने के नाते जब वो दूसरे देश के साथ लड़ता है तो बहुत सारे लोगों को मार देता है, बहुत हत्या करता है, परंतु परमेश्वर ने कभी दंड नहीं दिया है। वही राजा, क्योंकि उसने क्या किया है, किल किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है, युद्ध लड़ा है अपने देश को बचाने के लिए। वही दाऊद राजा जब वो बेत्शेबा का जो हस्बैंड है उरिया, उसका मर्डर करता है तो परमेश्वर उसे दंड को देता है, क्योंकि उसने अभी किल नहीं किया है, उसने मर्डर किया है। मर्डर करने का हक परमेश्वर पुराना करार में या नया करार में किसी को भी नहीं देता है। इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है, जो पुराना करार का जो यहोवा परमेश्वर है, जो युद्ध करने की बातें, मारने की बातें करता है, वो देश को बचाने के लिए, उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये अधिकार सिर्फ राजाओं को और अधिपतियों को दिया गया है। और एक बात को भी जानना जरूरी है, पुराने करार में लगभग 600 आज्ञाएं हैं जो यहोवा परमेश्वर ने पुराने करार के लोगों को दिया है। और ये 600 आज्ञाएं जो है 3 प्रकार के अनुसार चलते हैं। पहला मॉरल, दूसरा जुडिशियल, तीसरा लेविटिकल। इन 3 में से सबसे पहला मॉरल कमांडमेंट्स, मतलब परमेश्वर पुराने करार के लोगों को कुछ बातों को सिखाना चाहता है। ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करोगे तो तुम ये पाओगे, ये करोगे तो ये नुकसान होगा। परमेश्वर मॉरली उनको कुछ सिखाना चाहता है, उनको कुछ आज्ञाओं को देता है। तो पुराना करार पहला मॉरल कमांडमेंट्स के अनुसार चलता है, जो नया करार में भी वो फॉरवर्ड हुआ है। यही करार, यही नियम, ये मॉरल नियम जो है नया करार में भी हम देखते हैं। दूसरा प्रकार है जुडिशियल कमांडमेंट्स, जो एक राजा को या तो अधिपतियों को, न्यायाधिपतियों को दिया जाता था कि युद्ध करना, लोगों को मारना, देश को लाकर खत्म करना। ये सब एक जुडिशियल कानून के अनुसार चलता है, जो अधिकारियों को दिया जाता था, जो
नया करार में फॉरवर्ड नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इज़राइल देश को बचाने या इज़राइल देश के लिए परमेश्वर ने ये जुडिशियल कमांडमेंट्स रखा था, इसीलिए ये नया करार में हम नहीं देखते हैं या हम नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, लेविटिकल कमांडमेंट्स, जो इसका मतलब होता है आत्मिक रूप से या तो एक महायाजक के नियम, जो प्रभु यीशु मसीह ने नया करार में सब कुछ संपूर्ण किया है। जो आत्मिक बातें जो पुराना नियम में हम देखते हैं वो नया करार में प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। पहला मॉरल, जो नया करार में जो है फॉरवर्ड हुआ है। दूसरा जुडिशियल, जो नया करार में फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तीसरा लेविटिकल, जो प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ है। तो ये तीन प्रकार के कमांडमेंट्स में से सिर्फ एक ही कमांडमेंट जो मॉरल कमांडमेंट्स है वो नया करार में फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ तक कि मैं और बता दूं, पुराना करार से भी नया करार में जो फॉरवर्ड हुआ है और कठिन और मुश्किल जो है मॉरल हमारे लिए बना है। एग्जाम्पल के लिए पुराना करार का वचन कहता है अगर एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करे तो वो पाप है, ये है मॉरल वैल्यू। परंतु अगर यही जो पुराना नियम से नया नियम में फॉरवर्ड हुआ है तो नया नियम में आते ही वो और कठिन हो गया। वहां पर आकर लिखा है अगर शारीरिक संबंध ही नहीं, अगर एक पुरुष एक स्त्री को गलत नजर से भी अगर देखे अपने मन में, वो उसके साथ व्यभिचार कर बैठा है। तो ये तीन प्रकार के आज्ञाएं हैं जो पुराने करार में थे, जो नया करार में सिर्फ एक ही कमांडमेंट्स फॉलो करते हैं, वो है मॉरल। ना तो जुडिशियल ना तो लेविटिकल। जो जुडिशियल है वो पुराना करार के राजाओं के लिए, उस देश के लिए, उस इज़राइल के लिए था, और जो लेविटिकल है वो नया करार में आते आते प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। जो महायाजक बनकर जो कुछ अर्पण को, जो कुछ बलिदान को चढ़ाना था, वो सब कुछ, वो जगत का मेमना बनकर वो लेविटिकल कमांडमेंट्स को उसने पूरा कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मॉरल कमांडमेंट्स है जो नया करार में फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम पा चुके हो कि पुराना करार का यहोवा परमेश्वर जो युद्ध की बातें करता है, लड़ने की बातें करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो इज़राइल देश को बचाना चाहता है। और ये अधिकार सिर्फ अधिकारियों को दिया गया है, ना कि कोई आम इंसान को। और जब वो नए करार में आता है वो प्रेम की बातें करता है क्योंकि वो खुद प्रेम है, वो खुद अनुग्रह है, वो खुद दया है। इसीलिए ये सारे संसार को बचाने के लिए, संसार को सिखाने के लिए वो प्रेम की बातें करता है। जब एक देश को बचाने की बातें आती है जो वो जुडिशियल कमांडमेंट्स को देता है, वो भी एक राजा को, एक अधिकारी को, कि तुम मारो, तुम युद्ध लड़ो, अपने देश को बचाओ, अपने राज्य को बचाओ। आमीन।